गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? कैसी रही आपकी छोटी सी वेकेशन? कैसी रही सबकी राखी? सबने बहुत एंजॉय किया होगा ना। और जो भी अपना पेंडिंग होमवर्क क्लास वर्क जो हम स्कूल से भेजते थे वो भी कंप्लीट हो गया है ना। ओके बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 दीवानों की हस्ती जो एक कविता है वो आज पढ़ेंगे। ओके, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका सार देख लेते हैं। ओके, इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी या वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। लेकिन वे जिस और भी कदम बढ़ाते हैं उसी और उनके जोश की धूल उड़ती है और सारा आलम अर्थात सारे वातावरण में खुशी और हर्ष छा जाता है। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं और कभी किसी की आँखों में उनके कारण आंसू आ जाते हैं। उनके बंधु बांधव यही कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न ना पूछा जाए कि हम किस और व कहाँ जाना है। उनका काम तो आगे बढ़ना है। बलिदानी पथ पर ही वे सारे संसार में कुछ भावनाएं ले जाते हैं और अपनी कुछ यादें दे जाते हैं। इसी स्थिति में ही किसी से दुख सुख की बातें करके हंस रो लेते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान मानते हैं। वह सदा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने लक्ष्य में पूर्णतः दृढ़ रहते हैं। इन वीरों का मानना है कि यह स्वार्थी दुनिया सदैव उनसे कुछ न कुछ मांगती रहती है, परंतु हम इस भीख मंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्योछावर कर आगे बढ़ जाते हैं। परंतु हमारे मन पर असफलता की निशानी की छाप है कि प्रयास करने पर भी अभी आज़ादी कोसों दूर है। अतः में बलवीर अपने वे पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे। ओके बच्चों, ये था इस कविता का सार। अब हम कविता पढ़ेंगे, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों, अब हम इस कविता की व्याख्या देखेंगे। ओके, इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन
जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बंधु यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है और जब अचानक ही जाना पड़ता है तो उनकी खुशी आंसू में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती थी। अब हम इसी कविता की दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब हम इस कविता की व्याख्या देखेंगे। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह हेतु बढ़ने वालों ने कोई राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। जी भरकर सुख दुख के अनुभव को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख हो सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। बच्चों, ये थी हमारी कविता दीवानों की हस्ती, जो यहीं समाप्त होती है। इसके जो भी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिखाऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।